चलिए, इलेक्शन चैप्टर है ना, पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 2 क्लास हो गया भाई 9th, न्यू एडिशन है। न्यू एडिशन मतलब जो नया वर्जन का किताब निकला हुआ मॉडिफाई करके, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे इनसाइड इंडियन इलेक्शन मशीनरी, इनसाइड इंडियन इलेक्शन मशीनरी। मशीनरी ये मतलब समझ रहे हैं? इनसाइड, इनसाइड का मतलब क्या होता है भाई? अंदर, मतलब भारतीय चुनाव के अंदर की व्यवस्था। भारत में जो चुनाव होता है ना, वो चुनाव किन व्यवस्थाओं पर आधारित है, मतलब कैसे, हाउ टू कंडक्ट द इलेक्शन, कैसे हम चुनाव कराते हैं। क्लियर है? इनसाइड इंडियन इलेक्शन मशीनरी का मतलब हुआ भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, लोकतांत्रिक ढंग से वो कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए इसके लिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हाईलाइट्स कर देते हैं व्हाट वी हैव टू स्टडी, क्या हमको पढ़ना है वो चीज समझ लो। जब भी हम इंडियन इलेक्शन की बात करते हैं तो एक चीज हमारे ध्यान में आता है कि जो चुनाव होता है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होता है। फ्री एंड फेयर का मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, निष्पक्ष। स्वतंत्र का मतलब क्या भाई? किसी तरह का कोई रोक टोक ना हो। स्वतंत्र का मतलब जिसको आप चाहें, जिस दल को चाहें, उस दल के अंतर्गत जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसको चाहें, उसको आप स्वतंत्र है चुनने के लिए। निष्पक्ष मतलब आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएगा, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप इस व्यक्ति का चुनाव करो, उस व्यक्ति का चुनाव करो, या आपको वोट नहीं देना है। इस तरह के कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसलिए इनसाइड इलेक्शन मशीनरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। क्लियर हुआ? एनसीईआरटी देखेंगे सारे लोग, किताब रख लें। किताब कह कि फॉर अ डेमोक्रेसी टू बी रियलाइज्ड, अगर हम मानते हैं कि हम कहां पर रहते हैं? डेमोक्रेसी में रहते हैं। फॉर डेमोक्रेसी टू बी रियलाइज्ड, इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड अ फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर। अगर हम लोकतांत्रिक देश में हैं तो उसका सबसे बड़ा पहचान है कि जो चुनाव होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, मतलब किसी तरह का कोई दबाव हम पर नहीं हो। द इलेक्शन प्रोसेस इज अ वास्ट एंड अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। हमारे देश, बड़े जैसे देश में जो इलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत डाइवर्स कंट्री में, डाइवर्स कंट्री समझते हैं? डाइवर्स कंट्री, इसका कह रहा है विविधता भरा देश, विभिन्नता भरा देश। ये समझो पहले, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। इंडिया एक विविधता वाला देश है। विविधता वाला देश का मतलब क्या है? किस तरह की विविधता है? आप में से कौन कौन लोग बताएंगे? कम से कम 3 चीज बताओ जिसको लेकर के हम डाइवर्स हो। विभिन्नता किस चीज का है? तो विभिन्नता पहला चीज क्या चीज का हो गया? लैंग्वेज का। भारत की इतनी बड़ी विशालकाय क्या है? जनसंख्या है। भारत का इतना बड़ा टेरिटरीज है, क्षेत्रफल भी है भारत का। अब उसमें हम विभिन्न तरह के लैंग्वेज का क्या करते हैं? विभिन्न लैंग्वेज को यूज करते हैं। दूसरा क्या हुआ? रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र।
और तीसरा क्या है, रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म। उसके बाद एक और है कास्ट, जाति। ये सारे शब्द क्या है भाई, ये सारे शब्द के लिए कौन से शब्द आएंगे, डाइवर्स कंट्री। मतलब भारत में विविधता किस किस चीज को लेकर के है भाई, तो भाषा को लेकर के है, रिलीजन को लेकर के है, रीजन को लेकर के है। मतलब भारत में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा के लोग और अलग अलग क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो जो कह रहा है कि भारत जैसे विशालकाय देश में जहां पर विविधता इतनी सारी पड़ी हुई है, विविधता से भरा हुआ यह देश है, the election process in a vast and a diverse country like India, where millions of the people vote across thousands of the constituencies. अब constituencies क्या है? कह रहा है कि millions of people vote for the thousands of constituencies. ठीक है ना? इसको समझेंगे constituencies. इसको कहते हैं चुनाव क्षेत्र, चुनावी क्षेत्र। इसके लिए क्या आगे शब्द लगा है, मिलियंस ऑफ पीपुल, मिलियंस ऑफ पीपल। करा कि करोड़ों की संख्या में लोग, करोड़ों की संख्या में लोग, हजारों, थाउजेंड्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए क्या करते हैं, अपना वोट करते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा शब्द है, इसको समझना होगा। बेस है, 9th में समझ लो, 10th में आसान रहेगा, क्योंकि ये सारे शब्द हर क्लासेज में जैसे जैसे क्लासेज अपग्रेडेड होंगे ये शब्द आपके लिए हमेशा देखने को मिलेंगे, इसलिए बेस को ही समझ लेना है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या हुआ, चुनावी क्षेत्र। चुनावी क्षेत्र किसको कहते हैं, चुनावी क्षेत्र किसको कहते हैं, जैसे कि इंडिया है, इसको इसका छोटा भाग क्या हुआ है, एक बहुत भी बड़े क्षेत्र को किसमें बांटा गया है, पहले स्टेट में। पहले देश को किसमें बांटा गया, राज्यों में। राज्य को किसमें बांटा गया, डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट को किसमें बांटा गया, ब्लॉक में। ब्लॉक को किसमें बांटा गया, ब्लॉक को किसमें बांटा गया, विलेज में। विलेज को किसमें बांटा गया, वार्ड में। अब देखो सर सिस्टम, पूरा एक देश है, कौन सा, भारत। भारत के अलग अलग क्या है, राज्य है। राज्य के भी क्या है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। और जिले में क्या है, ब्लॉक है। ब्लॉक के अंतर्गत क्या है, गांव है। और गांव के अंतर्गत क्या है, वार्ड है। अब देखो वार्ड, ये लोकल चुनाव जो होता है, लोकल इलेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, पंचायत, है ना। तो वहां पर वार्ड का चुनाव करते हैं हम। ये सभी देश करें, डाइवर्सिटी समझ में आ गई, नोट करिए, पहले नोट करते जाइए साथ साथ में, या वीडियो देख करके बाद में नोट कर लेंगे। डाइवर्स कंट्री का मतलब समझ में आया, किसको डाइवर्स कंट्री कहेंगे, where different type of different language speaking community, where different regional living community and different religious community live together are known as a diverse country. जिस देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग, अलग अलग धर्मों से संबंधित लोग और अलग अलग जाति से संबंधित लोग निवास करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विविधता भरा देश के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, ये वाला क्लियर हो गया। अब हम लोग समझ रहे हैं भाई क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में समझ में आ गया है। अब हम लोग समझ रहे हैं क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोगों ने सबसे नीचे वाला वर्ड कौन सा देखा है, सबसे नीचे वाला वर्ड कौन सा देखा है, वार्ड। ये कहां पर होता है, गांव में, विलेज। अब मान लो कि एक गांव का अगर जनसंख्या कितना है भाई, 5,000। एक गांव की जनसंख्या कितनी है भाई, 5,000। तो हर एक एक 500 पर हमको क्या कर देना है, एक वार्ड बना देना है। तो अगर एक गांव की जनसंख्या 5 है और हर 500 पर एक वार्ड बनाना है, तो एक गांव में वार्ड की संख्या कितनी होगी, 10।
हो गई, क्लियर हुआ। तो एक एक वार्ड क्या हुआ, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, किस चुनाव को लेकर के, पंचायत को लेकर के। मतलब एक वार्ड से एक व्यक्ति का चुनाव हम करते हैं ना, तो एक वार्ड क्या हुआ, लोकल इलेक्शन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, एक चुनावी क्षेत्र हो गया। लेकिन अगर यही विलेज एक पूरा पंचायत है, एक पूरा पंचायत है, तो उस पंचायत में कितने लोग रह रहे हैं, 5,000। तो ये एक गांव, एक पंचायत का क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया। यानी गांवों को छोटे छोटे अगर भागों में बांट दो तो वो क्या हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, किसका, वार्ड का। और एक गांव अगर एक पंचायत है तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया मुखिया का, चुनाव का। उसी तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक मिला दो तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गया, किसका, एमएलए का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक या दो जिला मिला दो, छोटा जिला है, दो जिला मिला दोगे तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, किसका, एमपी का। यानी देश को छोटे छोटे कई टुकड़ों में क्या कर देना, बांट करके, और हर एक टुकड़े से एक व्यक्ति का चुनाव करना क्या कहलाएगा, चुनावी क्षेत्र कहलाएगा। बढ़िया समझ लो, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बनाते हैं हम, तो देश को कई टुकड़ों में हम क्या करते हैं, बांट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, और जिस प्रत्येक क्षेत्र से एक व्यक्ति का हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी चुनावी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में बात आई, कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ में आई। इसीलिए कह रहा है कि लोकतंत्र में करोड़ों लोग, यानी 140 करोड़ हमारे देश की आबादी है, तो 140 करोड़ लोग थाउजेंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए क्या करते हैं, मत करते हैं। अगर हम जिस इलाके में है वहां का कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग होगा, ठीक है ना, पटना में रहने वाले लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होगी, अलग होगी। तो देश को क्या किया गया, अलग अलग टुकड़ों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, और प्रत्येक टुकड़ों से हम राष्ट्रीय स्तर के, नेशनल लेवल या स्टेट लेवल, इसका मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर हम क्या करते हैं, जब लोगों का चुनाव करते हैं, जिस क्षेत्र से करेंगे उस क्षेत्र को हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम से जानेंगे। ठीक है, समझ बात आई। कैसे डिफिनेशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, अगर आता है तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर ये कोई पूछता है कि चुनावी क्षेत्र क्या है, तो कैसे आंसर दोगे, कैसे आंसर दोगे, constituency is a area, constituency is a area in which national level or state level representative are elected। चुनावी क्षेत्र, चुनाव क्या है, एक क्षेत्र है जिससे राज्य स्तर या राष्ट्र स्तर के प्रतिनिधि का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। क्लियर हुआ। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चुनने के लिए, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक एक जो है रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। लाखों की संख्या में क्या करते हैं, लोग वोट देते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। जैसे एक गांव का कॉन्स्टिट्यूएंसी, छोटा सा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा हुआ, वार्ड हुआ। गांव स्तर पर पंचायत चुनाव के लिए छोटे से कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हुई, वार्ड हुआ। एक वार्ड का चुनाव करते हैं, और एक पंचायत लेवल पर एक मुखिया का चुनाव करते हैं, जिसको हम ग्राम प्रधान के भी नाम से जानते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद का चुनाव करते हैं। उसी तरीके से राज्य स्तर पर हम एक एमएलए का चुनाव करते हैं, उसका भी एक क्षेत्र है, एक दायरा है। उस दायरा के बाहर लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करेंगे। जो एक दायरे के अंदर लोग रहते हैं वही लोग अपने प्रतिनिधि का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। क्लियर हुआ, सब कुछ क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ में आ गई बात। The election process is the vast and the diverse country like India, where millions of the people vote across thousands of the constituency, require law or well organized and a coordinate system at all level, national, state and local। ये व्यवस्थाएं कहां पर होती है, तीनों स्तर पर होती है। राष्ट्र स्तर पर होती है, राज्य स्तर पर होती है और स्थानीय स्तर पर होती है। तो राज्य नेशनल लेवल पर हम कौन सा रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं भाई, एमपी को चुनते हैं।
स्टेट लेवल पर कौन सा रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव किया जाता है? बोलो, एमएलए का। और लोकल लेवल पर किसको कहते हैं? 5-6 चुनाव होते हैं, मुखिया, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, वार्ड। तो ये स्थानीय स्तर पर क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी बना करके इसका चुनाव करते हैं। This is where the electoral system and the various stockholders like the Election Commission of the India ECI, इसको समझिए, ECI बार बार ये आएगा, देखो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बार बार आएगा, ECI बार बार आएगा, है ना, डाइवर्स कंट्री बार बार आएगा। तीनों शब्द समझिए। ECI का मतलब क्या होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयोग। इसको क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या कहेंगे? मुख्य, भारत का मुख्य चुनाव आयोग। इसी के देखरेख में सारा चुनाव क्या होता है? कंडक्ट कराया जाता है। कौन कौन से चुनाव? नेशनल लेवल के चुनाव और स्टेट लेवल के चुनाव, कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नोन एज ECI। जैसे कोई भी परीक्षा लेने के लिए परीक्षा प्रभारी आपके स्कूल में होता है, वो पूरे परीक्षा का क्या करता है? संचालित करता है। क्वेश्चन छापना, क्वेश्चन बनाना, ठीक है, क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करना, कॉपी को करेक्ट करना, कॉपी को रिएवल्यूट कराना, है ना, रिजल्ट निकालना, ये सारा काम किसका होता है? आपके स्कूल में किसका होता है भाई? एग्जाम कंट्रोलर का। उसी तरीके से पूरे देश में चुनाव जो है उसको कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन। ये किसके द्वारा अपॉइंट होता है? ये अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, सीधे सीधे। इसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वही क्या करते हैं? इसके अपॉइंट करते हैं। इसके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैव अ वास्ट पावर। इसके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। पूरे इलेक्शन के दौरान ही कैन टेक द एनी एक्शन। वो किसी भी तरह का क्या कर सकता है? चुनाव कर सकता है। ही कैन ट्रांसफर द एनी ऑफिसर्स। वो किसी भी पदाधिकारी को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर है? इसी समझ में आ गया। ये सारा का सारा चुनाव प्रक्रिया किसके द्वारा कराया जाता है? ECI के नाम से के द्वारा कराया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से। ECI various political parties, civil societies, media and voters comes to play their vote। और ये सारे लोग, हम हो, मीडिया हो, ये सारे लोग चुनाव कराने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। Our constitutions and various parliamentary law provide for the function and power of all these stakeholders। हमारा जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये सारी व्यवस्था को कराने के लिए इसमें सब कुछ लॉ वगैरह क्या किए गए? लिखे गए हैं कि चुनाव कैसे कराया जाएगा। नेक्स्ट हमको टॉपिक पढ़ना है द इलेक्टोरल सिस्टम। अगला टॉपिक क्या है? इलेक्टोरल सिस्टम। कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए अभी हम लोग? अभी जो मुख्य टॉपिक पढ़े हैं हम, वो कौन सा पढ़े हैं? यहां पर लिख देते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ लिए। पहला टॉपिक में क्या पढ़ा गया हमें? उसमें हम लोगों ने पढ़ा इनसाइड इंडियन इलेक्शन मशीनरी। इनसाइड इंडियन इलेक्शन, ये हो गया टॉपिक खत्म। दूसरा टॉपिक क्या है भाई? दूसरा टॉपिक अभी हम लोग क्या पढ़ना है? द इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन सिस्टम। समझो इसको। इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है? चुनावी प्रणाली। इसको क्या कहते हैं? चुनाव प्रणाली। मतलब हम कैसे अपने देश में चुनाव कराते हैं, उसके लिए कौन कौन से विधि व्यवस्था को लगाते हैं। ठीक है? उसमें कह रहा है कि द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेसफुली कंडक्टिंग इलेक्शन इज डिसाइडिंग ऑन द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द वोट कास्ट इनटू अ सीट इनटू अ लेजिस्लेचर।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, वोट कास्ट। वोट कास्ट का मतलब जो भी हम मत देते हैं उस मत का सही तरीके से लेजिस्लेचर के लिए क्या हो, इस्तेमाल हो, यानी जो लोग चुन करके आ रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर ढंग से क्या करें, काम करें, उसको बढ़िया ढंग से कराने की हमारी पहली प्रायोरिटी होती है, पहली जिम्मेवारी होती है। ठीक है, फिर से सेंटेंस पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेसफुली कंडक्टिंग, पहला हमारा सफलतापूर्वक चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है। सफलतापूर्वक चुनाव कराने का मतलब क्या हो भाई, जो चुनाव हो उसमें किसी भी तरह की कोई धांधली न हो, फ्री एंड फेयर। Election is deciding on the method of converting the vote cast into seats in the legislature। जो भी मत पड़ रहे हैं, जो भी जनता अपना मत क्या करे, कास्ट करे। कास्ट वोट का मतलब क्या हुआ, मत देना। उससे क्या हो सके भाई, जो भी लेजिस्लेचर के लिए जिसको हम चुन रहे हैं, जो लोग हमारे लिए विधायिका के तौर पर क्या किए जा रहे हैं, चुनाव किए जा रहे हैं, उनका सफलतापूर्वक चुनाव हो सके। यानी जिस व्यक्ति को हम चुनना चाहें उस व्यक्ति का हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से क्या कर सके, चुनाव कर सके। ये पहली हमारी क्या होती है, प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है। The way an election system allocate seats is what distinguishes it for other system। कह रहा है कि वो तरीका जिससे हम कंस्टिट्यूएंसीज वगैरह का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, छोटे छोटे से कंस्टिट्यूएंसीज में इलाकों को क्या करते हैं, बांटते हैं, ये हमारा दूसरा तरीका होना चाहिए। पहले तो सफलतापूर्वक क्या होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए कि कौन से कंस्टिट्यूएंसीज का इलाका क्या है और हर इलाके से कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। द framers of our constitution discuss the two most common electoral system and ultimately choose the plurality system, also known as the first past the first post system। We elect member of the Lok Sabha and the Vidhan Sabha using the FPTP। ये समझिए FPTP ये क्या होता है। पहला एफ क्या है भाई, पहला जो एफ क्या है, फर्स्ट पास्ट। ये एफपी का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पास्ट। टीपी का मतलब क्या हुआ, द पोस्ट, द पोस्ट। इसी सिद्धांत पर हम क्या करते हैं, चुनाव कराते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। द विधानसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड bodies that make law for their respective states and some union territory। कह रहा है कि जो पहला हम चुनाव किसका करते हैं भाई, विधान सभा का, विधान सभा। ये विधानसभा का चुनाव किसके स्तर पर होता है, विधानसभा का चुनाव किसके स्तर पर होगा, स्टेट लेवल। ठीक है, लोकसभा का चुनाव किसके स्तर पर होगा, नेशनल लेवल। ये दो तरह का चुनाव होता है। तीसरा क्या होता है भाई, पंचायत। पब्लिक में क्या कर सकते हैं, म्युनिसिपैलिटीज। दूसरा क्या होता है बताइए, बताया गया था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, ये राज्य स्तर पर हो गया, ये राष्ट्र स्तर पर हो गया, ये ग्राम स्तर पर हो गया, ये छोटे शहरों के स्तर पर हो गया। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होते हैं, बड़े शहरों के आधार पर किए जाते हैं। इतने तरह का क्या किया जाता है, चुनाव कराया जाता है। अब ये लोकसभा कितने भागों में बटा हुआ भाई, लोकसभा कितने भागों में बटा हुआ है, दो भागों में। कौन कौन सा, लोकसभा को कितने भागों में बांटा गया है, एक हो गया लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ये
विधानसभा कितने भागों में बांटा हुआ है? विधानसभा और विधान परिषद, दोनों का अलग अलग बॉडीज हो गए। अब देखो, जब विधानसभा का जो चुनाव होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। लोकसभा का जो, विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। लोकसभा का जो चुनाव हुआ तो वो क्या हुआ? डायरेक्ट हुआ। राज्यसभा का जो चुनाव हुआ वो क्या हुआ? इनडायरेक्ट हुआ। ये सब समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? नहीं? देखिए, मान लो कि एक सर्किल क्या हुआ, एक घर हुआ, इसको दो भागों में क्या कर दिया हम लोगों ने? बांट दिया। ये सर्किल किस चीज का है भाई? पार्लियामेंट है। ये सर्किल क्या है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट तो सब समझते होंगे, सुनते होंगे। पार्लियामेंट को क्या किया गया भाई? दो भागों में बांट दिया गया। एक जो घर है उसके लिए हम अपना डायरेक्ट मत देते हैं। जनता क्या करती है? अपना मत देती है, और अपने मत दे करके और एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर अपने लिए एक नेता या अपने प्रतिनिधि का क्या करती है? चुनाव करती है। तो जो मत जनता के द्वारा सीधे दिए जाए, जिस मत से जनता अपने सीधे अपने प्रतिनिधि का क्या करे? चुनाव करे, उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट इलेक्शन। तो एक घर को हम लोगों ने क्या किया भाई? डायरेक्ट इलेक्शन, सीधे सीधे क्या किया? अपना मत दे करके क्या किया? चुनाव किया। क्लियर है? दूसरा जो घर है उसमें हम अपना मत नहीं देते हैं। उसको कौन चुनता है? तो जिसको हमने अपने तरीका से क्या किया है? चुना है, अपने समझ बूझ से चुना है, अपने विवेक से चुना है कि ये देश चलाने का काम करेंगे, उनके द्वारा क्या किया जाता है? जो लोगों का चुनाव किया जाता है, इस तरह के चुनाव को क्या कहेंगे हम? इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इस घर को चूंकि डायरेक्ट हम लोगों ने चुना है, तो इसको क्या कहेंगे हम भाई? लोकसभा। ठीक है। इसको हम लोगों ने नहीं चुना है, तो इसको क्या कहेंगे हम? राज्यसभा। समझ में आ गया भाई? यानी जो चुनाव में सीधे जनता क्या करे? भाग ले, उस तरह के चुनाव को हम क्या कहेंगे? उस तरह के चुनाव क्या कहेंगे? डायरेक्ट। जिसमें जनता भाग न ले, उस तरह के चुनाव को क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट। डिफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज डायरेक्ट इलेक्शन? व्हाट इज डायरेक्ट इलेक्शन का डिफिनेशन क्या हुआ? उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे भाई? तो पीपुल कास्ट देयर वोट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज अ डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है। जिसमें सीधे जनता क्या करे? अपने मत का इस्तेमाल करे और अपने प्रतिनिधि के या नेता का चुनाव करे, उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष मताधिकार। जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव ना करे, उसको क्या कहेंगे हम? इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये दोनों स्तर पर होता है। ये तो पार्लियामेंट किसके स्तर पर? नेशनल लेवल पर है। नेशनल लेवल पर है। उसी तरीके से एक घर और कौन सा होगा? उसी तरीके से एक घर कौन सा होगा भाई? विधान परिषद, विधान सभा। ये किसके स्तर पर हो जाता है? स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल पर। ठीक है। इसमें भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा और इसमें भी क्या होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। मतलब यहां पर जो चुने जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एमएलए। इसको यहां पर जो चुने जाते हैं उसको क्या कहते हैं? एमएलसी। इसमें हम जनता भाग नहीं लेती है, इसमें क्या करती है? जनता भाग लेती है। इसमें क्या होता है? जनता भाग लेती है। इसमें क्या होता है? जनता भाग नहीं लेती है। तो दो स्तर की सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके लिए ये घर हो गया, राज्य स्तर की सरकार है, उसके लिए ये घर हो गया। इसको हम डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? समझ में बात आई? आगे कह रहा है कि विधानसभा राज कंडक्टेड इन द सम मैनर एज दोज टू द लोकसभा यूजिंग द एपीटीपी इलेक्ट्रॉल सिस्टम।
जो भी हमारे चुनावी प्रणाली है वो किस पर निर्भर है, एफपी और टीपी पर है। एफपी का मतलब क्या होगा, फर्स्ट पास्ट, और टीपी का मतलब होगा द पोस्ट। ठीक है। बिहार, आगे का आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, द लेजिस्लेचर हैज द बाइकैमरल स्ट्रक्चर। बाइकैमरल का मतलब क्या है, बाइकैमरल का मतलब यही हुआ, दो घर है, एक घर में डायरेक्ट चुनाव होता है और दूसरे घर में इनडायरेक्ट चुनाव होता है। दिस मीन्स इट हैज टू हाउसेस। इसके क्या हो गए, दो घर है। कौन कौन से राज्यों में, किस किस राज्यों में कैमरल इलेक्शन होता है, अभी बताएं कौन कौन से राज्यों में होता है। कहां पर, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और उत्तर प्रदेश में। इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो जहां पर दो तरह का चुनाव होता है वहां पर क्या कहेंगे उसको, बाई बी कैमरल स्ट्रक्चर, उसको क्या कहेंगे, बिकैमरल स्ट्रक्चर। दिस मीन्स इट हैज टू हाउस। इसका मतलब क्या हुआ, बिकैमरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, दो तरह के घर है। यहां पर कौन सा है, लोकसभा और राज्यसभा। यहां पर कौन है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में किस तरह का चुनाव होता है, विधानसभा में कैसा चुनाव होता है, डायरेक्ट। विधान परिषद में कैसा चुनाव होता है, इनडायरेक्ट। अपर हाउस नोन एज द विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको क्या कहेंगे हम, अपर हाउस, अपर हाउस। वही चीज यहां पर भी क्या होता है, इसको क्या कहेंगे हम, अपर हाउस। ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, लोअर हाउस। इसको क्या कहा जाएगा, लोअर हाउस। ये कहने के लिए बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसके पास कम शक्तियां, इसके पास ज्यादा शक्तियां। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों के पास कम शक्तियां। ये कहने के लिए कहते हैं कि दो भागों में क्या कर दिया गया भाई, बांट दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, द लॉ, ये नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।